अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 9th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक। किसके बारे में? फिजिक्स का टॉपिक है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इससे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था फिजिक्स के सक्रिय गेज के बारे में। तो आज हम देखेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा आज का सब्जेक्ट? फिजिक्स मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। नंबर 1 मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पहले नंबर पर क्या आता है? फोर्स बर्तन यूज टू मेजर ग्रेन्स। पहले एंशिएंट टाइम्स पुराने वक्तों में जो लोग थे वो क्या करते थे? ग्रेन्स को मेजर करने के लिए या किसी भी चीज का मैथ मालूम करने के लिए पोर्स यानी बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे? बर्तनों का इस्तेमाल होता था। नंबर 2 पर बैलेंसेस। जैसे जैसे तरक्की होती गई तो ग्रीक्स और रोमन जो यूनानी लोग थे वो क्या करने लगे? बैलेंसेस का इस्तेमाल करने लगे। बैलेंसेस आप बीम बैलेंस क्या होता है? बीम बैलेंसेस की एक किस्म है बीम बैलेंस, जिसे आप तराजू कहते हैं। आमतौर पर तराजू कहा जाता है बीम बैलेंस। स्टिल यूज अभी तक इस्तेमाल होता है एट मेनी प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पर अभी तक बीम बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बीम बैलेंस कैसे वर्क करता है? अब बीम बैलेंस देखें, ये एक पेन है, ये दूसरा पेन है। तराजू उर्दू में हम जिसे पल्ला कहते हैं, ये एक पल्ला, ये दूसरा पल्ला। एक पेन में क्या रखा जाता है? अननोन मैथ रखा जाता है और दूसरे पेन में नॉन मैथ रखा जाता है। अगर नॉन मैथ और अननोन मैथ यानी ये पल्ला और ये पल्ला दोनों पल्ले आपस में बराबर हो जाएं तो क्या हो जाता है? हमें अननोन मैथ मालूम फाइंड हो जाता है। हम क्या करते हैं? अननोन मैथ को फाइंड कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। इसी तरह मैकेनिकल एंड फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता था। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? फिजिकल बैलेंस ये तो एक तराजू है। जैसे जैसे तरक्की होती गई तो क्या होगा? इस बीम बैलेंस की जगह पर फिजिकल बैलेंस आ गया। फिजिकल बैलेंस भी क्या होता है? कि आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल बैलेंस के बारे में। ये इसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज में किया जाता है। क्या करने के लिए? एसिड्स या बेस को क्या करने के लिए? जैसे कि हम केमिकल लेबोरेटरीज में क्या करते हैं? एसिड और बेस की मुहैया करते हैं, तो उसके लिए फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल होता है। तो आगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मोर प्रिसाइज देन फिजिकल बैलेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मोर प्रिसाइज होता है फिजिकल बैलेंस की निस्बत। मोर प्रिसाइज का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो हमें प्रिसाइज मतलब ज्यादा एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है देन फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता। जितना ज्यादा हमें एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस दे सकता है। यूज्ड इन द स्वीट्स ग्रोसरी शॉप। मिठाइयों की दुकान पर, ग्रोसरी शॉप्स पर आपने अक्सर देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पड़ा होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसे आम जुबान में कंडा कहते हैं, कंडा पड़ा होता है। जिससे ऊपर कोई चीज रखी जाती है तो वो क्या करता है? कंडे पर 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम शो होता है, दिखाई देता है, नजर आता है कि ये चीज जो ऊपर रखी हुई है ये कितनी किलो की है? 5 किलो की है, 2 किलो की है। वजन दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल होता है। तो आगे हम देखते हैं फिजिकल बैलेंस क्या होता है। फिजिकल बैलेंस जी एक होता है फिजिकल बैलेंस।
फिजिकल बैलेंस ये यूज इन लेबोरेटरीज कहाँ पर इस्तेमाल होता है? लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। जी ये डायग्राम में दिया है फिजिकल बैलेंस की। फिजिकल बैलेंस की डायग्राम में दी गई है। क्या होता है? जहां पर बीम लगे होंगे ये क्या होता है? सक्रिय कहते हैं इसे बैलेंसिंग सक्रिय। ये क्या होता है? ये दो पैन होते हैं, पल्ले होते हैं जिसमें कोई चीज रख कर उसका मैस मालूम किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? एक पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर एग्जैक्ट जीरो पर जो दिखाई देता है ये पॉइंटर इसलिए लगाई जाती है ताकि ये पॉइंटर को एग्जैक्ट जीरो पर क्या कह सके? दिखाई दिया जा सके। यहाँ पर इसके साथ ही ये एक प्लम्ब लाइन लगी होती है, इसे कहते हैं प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट करने के काम आती है। जिसे लेवलिंग स्क्रूज एडजस्ट करने के काम आती है। यहाँ पर अरेस्टमेंट नॉब लगा होता है। ये अरेस्टमेंट नॉब को जब हम घुमाएंगे, टर्न करेंगे तो ये बीम क्या होगी? ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये क्या होगी? ऊपर की तरफ रेज होगी। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है फिजिकल बैलेंस। अब ये फॉर्म द मैस ऑफ सतोन। मिसाल के तौर पर हमें किसी भी सतोन का मैस मालूम करना है फिजिकल बैलेंस के जरिए, तो कैसे करेंगे? नंबर 1 एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज बाय यूजिंग द प्लम्ब लाइन। ये क्या है? ये एक प्लम्ब लाइन जा रही है। इस प्लम्ब लाइन की मदद से हम क्या करते हैं? लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट करते हैं। नंबर 2 raise the beam by turning the arrestment knob clockwise। ये है arrestment knob, यहाँ पर लगा होता है arrestment knob। इस arrestment knob को clockwise घुमाने से क्या होता है? ये बीम जो होती है ये थोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाती है, रेज हो जाती है। पहले लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट किया जाता है प्लम्ब लाइन की मदद से, फिर बीम को रेज किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है अरेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज घुमाने से, टर्न करने से। अब यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज को इस्तेमाल करते हुए बरीड द पॉइंटर एट जीरो पोजीशन। पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर लाएंगे। इस अरेस्टमेंट नॉब को जब घुमाते हैं तो ये बीम थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ जाती है, इसलिए इस बीम को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, रेज किया जाता है। क्या करने के लिए? ताकि ये जो पॉइंटर है ये एग्जैक्ट जीरो पोजीशन पर आ जाए। ये जीरो की वैल्यू जीरो पोजीशन के ऊपर एग्जैक्ट आ जाए, इसलिए बीम को ऊपर उठाया जाता है। नंबर 3 turn the arresting knob to bring the beam and its support. Place the object on left plane. लेफ्ट पैन। जैसे हमने अरेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज घुमाने से बीम को ऊपर की तरफ उठाया था, क्या करने के लिए? पॉइंटर जीरो पोजीशन पर लाने के लिए। इसी तरह बीम को अपनी ओरिजिनल बीम को पहले ऊपर की तरफ उठाया था, अब बीम को अपनी असली हालत में, बीम को ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए क्या करेंगे? अरेस्टमेंट नॉब को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाया था, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बीम क्या होगी? ऊपर उठी हुई बीम अपनी असली हालत में, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएगी। तो जब ये बीम अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब हम इस पलड़े में
पॉइंटर को जीरो पोजीशन पर ले आएंगे, क्या करने के लिए, पत्थर का मैस मालूम करने के लिए। अब यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर हम सुइटेबल क्या रखेंगे, सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज को यहाँ पर इस पेन में रखेंगे, सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज को इस पेन में रखा जाएगा, क्या करने के लिए, अगर उन सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज का सम जो है वो सम हमें नजर आ जाता है तो इसका मतलब पत्थर का मैस क्या है, मालूम हो गया है। उन सब स्टैंडर्ड मैसेज का जो सम है वो असल में क्या होता है, पत्थर का मैस होता है। किसी भी चीज का मैस मालूम करना हो तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मैसेज रखे जाते हैं, उनका सम, उन सब का सम क्या होता है, उस चीज का मैस होता है, जिस चीज का मैस मालूम करना है। तो इस तरह क्या होता है, फिजिकल वैल्यूज की मदद से हम किसी भी चीज का मैस मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक फिजिकल वैल्यूज के बारे में। जी हमारा आज का टॉपिक था मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ये सब तरह के खबर पहले ही बातों का इस्तेमाल बीन वैल्यूज का इस्तेमाल, तराजू को बीन वैल्यूज कहा जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज, इसी तरह फिजिकल वैल्यूज हमने देखा, फिजिकल वैल्यूज को लेबोरेटरियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, किसी भी चीज का मैथ मालूम करने के लिए। फिजिकल वैल्यूज को किस तरह, फिजिकल बैलेंस किस तरह काम करता है, लेवलिंग सर्किट को एडजस्ट किया जाता है प्लांट आयन की मदद से। अरेंजमेंट नोड को क्लॉकवाइज घुमाने से बीम को ऊपर की तरफ उठाया जाता है ताकि पॉइंटर जीरो पोजीशन पर आ जाए। तो ये हमारा